हो सकता है किसी परेशानी में, हो सकता है आप कर्जे में हो सकता है कि आप किसी भी टेंशन में खड़े हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि विश्वास करना कि अगर आज आप मेरे साथ प्रार्थना में शामिल हुए हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा है आज रात आपका दुख कह रहा है बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। अगर आपका बच्चा आज भी शराब पीता है, आज भी आप कर्जे में है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। वो बोल रहा था शाऊल को, बोलता है कि तू मेरी मंडली में बैठ, तू मेरे प्रार्थना करने वालों के साथ बैठ, तू मेरे साथ बैठ। कह रहा कि आज रात कह रहा कि मैं तेरी जिंदगी में काम करूंगा और इसी समय तेरी परिस्थितियों को बदल दूंगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करने वाला परमेश्वर है। कह रहा कि आज परमेश्वर का आत्मा उतरेगा और तू पहले वाला मनुष्य नहीं रहेगा। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आप किसी बोझ के नीचे दबे होंगे, लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जितने आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो झोपड़ी में से बंगले में जाएंगे। मैं कह रहा हूं जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलेगी, जिनके पास कह रहा कि खाने को रोटी नहीं है, परमेश्वर उनका जुगाड़ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा जो लोग बीमारी में है उससे बाहर आने वाले हैं समस्या से, लेकिन आपको आत्मा को बुलाना है। लेकिन बाइबल बोल रही है आत्मा किसके पास आएगा? जिसके पास शुद्ध मन होगा। कह रहा कि जो पाप नहीं करता, कह रहा उसके पास परमेश्वर आना चाहता है। इसलिए शाऊल के पास वो आना चाहता था और उसने कहा शाऊल कह रहे कि तू प्रार्थना वाली मंडली में बैठ जा और मेरा आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा और तू पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि वो बदल गया। उस दिन से वो भेड़ बकरी चगाने वाला भी मैं कह रहा हूं राजा बन गया और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। एक आत्मा उतरता है, राजा बनते हैं लोग। मैं कह रहा हूं कि ये वचन ही आज आपको कह रहे कि गरीबी से बाहर लेकर आने वाला है। आज आपका विश्वास कि आज पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा, आज से मैं इस ढंग से चलूंगा। मैं क्या उन 3 चाबियों को दे रहा हूं। जब आप वचन पढ़ते हैं सुबह निकलने से पहले और फिर प्रेयर करते हैं, मैं कह रहा हूं कि फिर उसके बाद आप जो वर्शिप करते हैं, ये 3 काम जो आप करते हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर ठहर जाएगा। परमेश्वर का आत्मा आज आपके ऊपर ठहरेगा और आप आशीषित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा की प्लानिंग है, मैं बता रहा हूं। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक परिवार आया मेरे पास और वो बोल रहा था कि जी मुझे 10 साल से बच्चे नहीं है। और मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तेरे पास 10 साल से बच्चे नहीं है तो कहां जाता है? बोलता है कह रहा है कि जी मैं हर जगह गया हूं, लेकिन मेरे को आपके बारे में पता लगा। मैं उस समय करनाल में सेवकाई करता था, तो उसी समय हरियाणा में सेवकाई करता, तो उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मेरी जिंदगी में काम किया। और मैंने उसको कहा कि तू चिंता ना कर, तू मेरे साथ प्रेयर में बैठ और आज परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। मैंने कहा घुटने टेक कर हम प्रार्थना करेंगे और विश्वास कर। लेकिन वो प्रार्थना इस ढंग से कर रहा था क्योंकि वो उसको विश्वास नहीं था। मैंने उसको बताया कि विश्वास कर कि हम मेरा परमेश्वर जो है वो ओनली फॉर 52 डेज में काम करेगा और मेरे साथ बैठ, घुटने पर बैठेंगे, हम प्रेयर करेंगे। और उसी समय जब हमने प्रेयर किया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने उसके 52 डेज के अंदर उसकी औरत को प्रेग्नेंट किया। और थोड़े दिन के बाद आया और वो बोलता है कह रहा कि जी मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होने लगी है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। मैंने कहा तू बैठ मेरे साथ घुटनों पर। और उसी समय वो बोलता है कह रहा कि जी अब मेरे को आदत पड़ गई है। कह रहा पहले मैं बीड़ी पीने वाला के बैठता, शराब पीने वाले के बैठता, कह रहा मेरे को आदत पड़ गई है कि मुझे घुटनों पर जाना है, मुझे परमेश्वर से बातें करनी है। मैंने कहा तुझे कुछ मिले ना मिले, इमेजिंग करना पड़ता है कि हाँ परमेश्वर मेरे आसपास है और वो सुन रहा है। कई बार हम सोचते हैं कि हम इतनी देर से दुआ करी जा रहे हैं, रोई जा रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। देखो भिखारी भी सड़क पर बैठा हुआ वो करता रहता है 1 रुपया दे भाई, 1 रुपया दे भाई, अरे दे भाई, मांगता रहता है। कितनी बार? कह रहा जब आप 10 बार बोलते हैं, 20 बार बोलते हैं, तब कह रहा है कि बहुत बार ऐसे लोग बोलते हैं भिखारी, और तब कार में से एक बंदा खिड़की में से खोलकर उसको 1 रुपया देता है। इसका मतलब कि बहुत देर के बाद कह रहा है कि पवित्र आत्मा अपने लोगों की जिंदगियों में भी काम करता है। वो चाहता है कि आपके मन की प्रेयर को सुनना चाहता है, आपके दिल की आवाज को सुनना चाहता है कि आपके घुटने टिके, आपके कंपलसरी है प्रभु में आना है। कहता है विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर को खुश कैसे करना है, ये 3 चाबियां दे रहा हूं। कहता है कि वो आपको प्रेयर में देखना चाहता है, चाहे आपको लगे या ना लगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाए चाहे ना सुनी जाए। कह रहा कंपलसरी है ये कि आपको सुबह उठना है और प्रेयर करना है। कह रहा है कि आपको शाम को प्रेयर करना है। कहता है कि और आपको वचन पढ़ना है, उसके पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। कहता है कि आपको वर्शिप करनी है, आपको गुनगुनाना है, प्रभु को खुश करना है। मैं कह रहा हूं कि आप जब गीत गाते हैं, तो आप जब अपने दोस्त की शादी में जाते हैं और भंगड़ा डालते हैं, तो उसकी घोड़ी के आगे अगर आप नहीं नाचते तो वो आपको बाद में बोलेगा कि तू मेरी घोड़ी के सामने नाच नहीं रहा था, तू मेरी शादी में नाचा नहीं है। लेकिन जो लोग नाचते हैं, अपने दोस्त को खुश करते हैं, अगर आप वर्शिप कर रहे हैं, प्रभु की महिमा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। एक विश्वास के द्वारा खुश होता है परमेश्वर, एक वर्शिप के
दोबारा खुश होता है। कह रहा है कि जब वो खुश हो रहा है, अपने तीनों चाबियां लगाई है, तो मैं कह रहा हूं आज रात आपकी परिस्थितियां बदलने वाली हैं। चर्च आमीन बोलने वालों की परिस्थितियां बदल गई आज रात से यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा परमेश्वर है, मैं कह रहा हूं कि आपकी परिस्थितियां बदलती चली जाएंगी। लेकिन वो लड़का मेरे पास आया और वो बोल रहा था, कह रहा कि पापा मेरी वाइफ को प्रॉब्लम होगी और वो प्रेगनेंसी गिर रही है, कुछ ऐसे ब्लीडिंग आ रही है। मैंने कहा प्रार्थना करो, और हमने घंटों घंटों प्रार्थना किया। और उसके बाद उस लड़के ने जाकर अपनी वाइफ को उस हालत में, वो बोल रही थी मेरे से प्रार्थना नहीं होने वाली, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है। वो कहता है बैठ तू मेरे साथ और प्रार्थना करेंगे। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, उसने घंटों घंटों प्रार्थना किया और उसके बाद कह रहा है कि परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया। मैं कह रहा हूं कि ब्लीडिंग कब रुकी उस औरत की, वो कह रहे कि वो गुप्त प्रॉब्लम कब ठीक हुई। कह रहा है जब पति पत्नी ने बैठकर हाथ पकड़कर दुआ किया। उससे पहले 1 घंटा कह रहा है कि मैंने क्या किया उसके साथ, 1 घंटा उस आदमी के साथ मैंने प्रार्थना किया, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं गई। मैंने उसको बताया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जब तक ये प्रार्थना नहीं करेगा तब तक मैं नहीं करूंगा। कहता है कि तू एक प्रार्थना कर दे, कहता है इसके ऊपर कि ताकि ये अभिषेक को जिसके ऊपर आत्मा आ जाए, और जब ये जाए कह रहा है कि आत्मा इससे दुआ कराए। जब मैंने उसके लिए प्रार्थना किया तो आत्मा उसे भर भर कर बोल रहा था, पास्टर जी जब आपके साथ बैठकर गया तो मुझे पता नहीं क्या हुआ, घर जाकर मैं आत्मा से भर गया और मुझे पता नहीं परमेश्वर ने मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दिया। मैं कह रहा हूं कि आप प्रार्थना करना जानते होंगे, आप बाइबल पढ़ना जानते होंगे, आप वचन पढ़ना जानते होंगे, लेकिन आपके पास पावर नहीं होगी। याद रखना कि वो सुपर नेचुरल पावर आज यहां से ट्रांसफर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आज इस प्रेयर के बाद मैं कह रहा हूं कि आप प्रेयर करने वाले बन जाएंगे। आत्मा आपके ऊपर जाएगा मेरे बोलते ही, पवित्र आत्मा आज आत्मा आपके ऊपर ठहर जाएगा जैसे शाऊल के ऊपर ठहरा। मैं कह रहा हूं आत्मा आपके घर पर आता है, बहुत लोगों के घर पर विजिट करने आता है परमेश्वर। मैं कह रहा हूं बहुत लोग सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भी एक बार विजिट करके चला जाता है। बहुत लोग शाम को प्रार्थना नहीं करते, इसलिए का मतलब आप अगर शाम को प्रार्थना नहीं करते तो आपने परमेश्वर को विजिट नहीं कराया। कई लोग सुबह की प्रार्थना करते हैं और एक बार वचन पढ़ते हैं और चले जाते हैं, इसका मतलब आपने मेहमान को बुलाया, आपने परमेश्वर को बुलाया, वो आपके घर से चला गया, आपने आत्मा को बुलाया और वो चला गया। लेकिन अगर जो व्यक्ति कह रहे कि शाम को सोने से बाद भी कह रहे कि इससे पहले भी प्रार्थना करते और वचन पढ़ते, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये राइट टाइम है। जब सिस्टम है मैं आपके लिए प्रचार कर रहा हूं, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये बिल्कुल राइट टाइम है कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वहां पर विजिट कर रहा है। विजिट मैं कह रहा हूं कि स्टे कर रहा है। आपने सुबह बुलाया, विजिट किया, लेकिन वो ठहर गया, उसको पसंद आ गया आप लोग, तो वो कह रहा है मैं अब ठंड में बाहर नहीं जाऊंगा। मैं इसलिए सबोदेश की किताब में लिखा है मेरी कबूतरी गेट खोल, कह रहा है वहां पर लिखा, कह रहा है गेट खोल, बाहर ठंड है, कह रहा है कि मैं तेरे भीतर आना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर प्रकाशित वाक्य ही बोलता है, कह रहा कैसे लोगों के घर आती है आत्मा, कह रहा वो पवित्र आत्मा, वो परमेश्वर का आत्मा, कह रहा अगर आपके ऊपर ठहर गया, मैं कह रहा आज आप गरीबी से बाहर आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज कह रहा गुलामी में से बाहर आने वाले हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, कोई भी आपके खिलाफ हो, मैं कह रहा हूं दुश्मन कितना भी हैवी हो, जीरो हो जाएगा आज रात के बाद वो यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। मैं कह रहा हूं वो कीटाणु मरने वाले हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के आत्मा को ठहराना है, अपने घर पर विजिट कराना है। याद रखना कि कुलीन स्त्री ने क्या किया, कह रहा एलीशा को बोलती है, कह रही कि उस समय में अपने पति से बात किया और बोलती प्रार्थना करते हैं और हम कह रहे कि हमेशा एलीशा यहां से विजिट करता है हमारे घर से, कह रहे हम बुलाते हैं उसको, वो विजिट करता है, यहां से आता और जाता है। लेकिन बोलती है कह रहे अब हम विजिट नहीं कराएंगे उसको, स्टे कराएंगे। उसने उनके लिए अपना एक घर दिया, कमरा बनाया, उसके कुर्सी लगाया, बेड दिया। मैं कह रहा हूं कि उसने सारा इंतजाम किया और बोलता है जब तू यहां से आए जाए तो यहां पर स्टे किया कर। इसका मतलब ये वचन आपको बता रहा है, कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा में स्टे कराना है परमेश्वर को। बहुत लोग बोलते हैं मेरे अंदर परमेश्वर है, अरे परमेश्वर सबके अंदर नहीं आता, परमेश्वर का अंश, परमेश्वर का आत्मा आता है लेकिन विजिट करके चला जाता है, वो आपको नोट करता है। मैं कह रहा हूं जब आप शराब पिए होते हैं, गाली दे रहे होते हैं, या आप मसीहत में आने के बाद भी नफरत चुगली कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा नहीं है उन लोगों के अंदर, शैतानी आत्मा कहीं आसपास काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि जो लोग नफरत से भरे हुए एक दूसरे को माफ करना नहीं जानते, तो परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बताया है, कह रहा है कि आने वाले साल बहुत सारे लोगों के लिए खतरनाक होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों के लिए। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आपको समझना है, कह रहा है आपकी परिस्थितियां नहीं बदली, कह रहा है कि बदल सकती हैं, लेकिन कब, कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए। मेरा परमेश्वर ने पहले से एक योजना तैयार कर रखी है आपके लिए। यहां पर शाऊल बोल रहा था, कह रहा है कि मेरी परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन प्रोफेट ने कहा कि परमेश्वर ने पहले से तेरे लिए एक योजना तैयार कर रखी है। और तू आज रात अगर प्रार्थना मंडली में बैठेगा, अगर तू चर्च में आएगा,
तू आज विश्वास से बाइबल पढ़ेगा, प्रार्थना करेगा, तो कह रहा है कि आज तेरे ऊपर आत्मा उतरेगा और तू भी भविष्यवाणी करने लगेगा। मैं कह रहा हूं कि आज आत्मा को उतारने की जरूरत है हमें। अगर आपको आत्मा नहीं उतरा अब तक, तो परमेश्वर का आत्मा आज उतारेगा। हम पढ़ते, मैं कह रहा हूं कि आप क्यों गरीबी में, क्यों चिंता में हो, आप कर्जे में हो, क्यों चिंता में हो, इस वचन को पढ़ने के बाद आज आप आनंदित हो जाओगे। हाँ, पढ़ते यिर्मयाह 29:11 में देखो क्या लिखा कि एक जगह हो सकता है कि आज आप दुख में हो, कर्जे में हो, बीमारी में हो, समस्या में हो, लेकिन सिर्फ विश्वास करना है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज वचन बोल रहा है, कहता है मैंने